इसी तरह खत्म हो गया, लेकिन अब बैक्टीरिया काल शुरू होने का खतरा है। जापान में एक बैक्टीरिया है जिसने आतंक मचा दिया है। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो संक्रमण के बाद मरीज को 48 घंटे के अंदर ही मौत की नींद सुला देता है। डर इसलिए ज्यादा है क्योंकि अब यूरोप के 5 देशों तक ये बैक्टीरिया पहुंच चुका है। लेकिन परमेश्वर का क्रोध होगा कुछ देशों में। वो कहेंगे हैज है, वो कहेंगे कोई प्लेग है, वो कहेंगे कोई वायरस है। जितने भी कीटाणु होंगे वो सब ऊपर आएंगे और तहस नहस करेंगे। ज़ॉम्बी को देखकर अमेरिका के लोग डरने लग गए और डर लाजमी भी है क्योंकि ज़ॉम्बी इतना खतरनाक है कि ये एक आम इंसान को जिंदा लाश बना दे रहा है। आप देखेंगे भारत में भी सुनामी लहरें, भूकंप, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आते देखेंगे। आप अब से लेकर 2023 करके फरवरी मार्च तक कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स आते देखेंगे। रिक्टर पैमाने पर 8 की तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है। संभवतः 3 और 4 मार्च या फिर 6 से 7 मार्च के आसपास एक मेगा थ्रस्ट भूकंप आ सकता है। कि किसान लोग परेशान होंगे, सड़कों पर निकल आएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी जमीनों को बेचना स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये जमीन अच्छा नहीं है, हमें फायदा नहीं हो रहा। लेकिन जो लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं इन प्रार्थनाओं पर, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारा फेवर करूंगा यीशु मसीह का नाम में। जो लोग पवित्र आत्मा से प्रेयर करेंगे, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं। अब पवित्र आत्मा कहता है मैं उन्हें जीरो से हीरो बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन याद रखना, कह रहा है कि 2023 में जब आप ऐसी आफत को सुनेंगे, आप कहते हैं कि ये हर बार हो जाता है, लेकिन नहीं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ऐसा नहीं होगा। आत्मा कह रहा है, मैं इसी समय होली स्पिरिट से बात कर रहा हूं और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है क्यों परमेश्वर का क्रोध उतर रहा है? क्योंकि लोगों ने, कह रहा है कि लोगों ने परमेश्वर की प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है। और इसी समय कह रहे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखेंगे। आप देखेंगे आने वाले समय में कि साइंस ऐसी बात की खोज करेगी कि आपने देखा कि ट्यूब में कुछ रखने से बच्चा हो जाता है। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, एक मशीन रखेंगे उसमें बच्चा अपने आप हो जाएगा। ऐसी साइंस ऐसी ऐसी चीजें निकाल रही हैं, ऐसी ऐसी बातें आपके सामने आपको सुनने को मिलेंगी। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं फिर देख रहा हूं कि वायरस फैल रहे हैं अलग अलग तरीके से। कुछ डॉक्टर लोग इंजेक्शन बनाएंगे, लगाने के लिए ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन परमेश्वर का क्रोध होगा कुछ देशों में। वो कहेंगे हैज है, वो कहेंगे कोई प्लेग है, वो कहेंगे कोई वायरस है। लेकिन वो इंजेक्शन लगाएंगे, लेकिन लोग मर जाएंगे। आप सुनेंगे कि हजारों लोग इंजेक्शन के कारण मर जाएंगे। आपको न्यूज में सुनने मिलेगा कि वो डॉक्टर पर केस कर दो। कुछ ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने होंगी आने वाले फ्यूचर में कि समझ में नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर करें कि भक्ति करने वाले लोगों को, प्रार्थना करने वाले लोगों को, जहां पर भी आप जाते हैं आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप हाथ उठाएं और परमेश्वर आपके देशों में सुरक्षा। ऑल ऑफ यू, सबको जय मसीह की। मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके लिए एक ऐसा वचन लेके आऊं जिसकी वजह से आप लोग अनंत जीवन और उद्धार तो पा ही सकते हैं, साथ साथ आप एक जीवन में लीडर भी बन सकते हैं और आप उसके साथ साथ अपने जीवन में सारी सफलता भी पा सकते हैं। और वही वचन आपके जीवन में आपको बहुत ऊपर भी लेके जाएगा। अगर इस वचन को आपको सुनना है तो परमेश्वर की इस बात को और इस वचन को गंभीरता से ले और इस वचन पे काम भी करें। फिर देखिए आपके जीवन को कोई भी नहीं रोक सकता सफल होने से। तो मैं आज अपने भाई बहनों को उनको बताना चाहता हूं जो अपने उस स्वभाव में है, जो स्वभाव उनको गिराया जा रहा है, वो उस गलत फहमियों में है, उन कल्चर में है, उन आदतों में फंसे हुए हैं जो वो जानते भी हैं पर उसके बाद भी वो उस चीज पर ध्यान नहीं दे पाते और उसी के वजह से वो अपने जीवन को बिगाड़ते जा रहे हैं और बिगड़ने के साथ साथ वो उसे संभालने की भी कोशिश नहीं करते। हाँ, वो प्रार्थना तो करते हैं, वो वचन भी पढ़ते हैं, परंतु उसके बाद भी वो क्यों नीचे हो जा रहे हैं, वो क्यों नहीं बढ़ पा रहे, उनका जीवन सफल क्यों नहीं हो रहा और वो क्यों नहीं धार्मिकता को समझ पा रहे। इन विषयों के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, कि जो मसीह में आया है, जो चुना हुआ है, अगर उसका उद्धार नहीं हुआ तो वो किस तरह का मसीह कहलाएगा, वो कैसा मसीह कहलाएगा। कि अगर वो दुखों में है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता है, वो रोता रहता है, वो सोचता है कि मैं और मेरा कब तक, वो मेरी जिंदगी, मेरा ये और मेरा घर और मेरा बाहर। वो परमेश्वर को जानता तो है परंतु परमेश्वर के वचन पे नहीं चल पा रहा। ये सबसे बड़ी हमारे अंदर एक तकलीफ आ जाती है जब हम लोग
बुरी बुरी बुराइयों में, तकलीफों में पड़ जाते हैं। और इसका एक ही वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, अगर हम इस पे नियंत्रण से, एक नियम अनुसार अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो हम परमेश्वर के उस वचन के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी अच्छा देख पाएंगे और बुराइयों से बच जाएंगे। क्योंकि संघर्ष आपका बढ़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने हमारा बोझ ले लिया है और उन्होंने अपना बोझ दे दिया जो कि हल्का है, क्योंकि वो निष्पाप थे और हमने पाप किए, परंतु परमेश्वर ने हमारे पापों की सजा क्रूस पर दी, जान दे दी। हम कुछ नहीं दे सकते, उन्होंने जान दे दी। हम अपना एक रुपया देने में भी सोचेंगे, हम अपनी कमीज देने में भी सोचेंगे, उन्होंने जान दे दी। अगर इस बात पर आप विश्वास करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए जान दी और उस चीज पे आप डरेंगे, सहमे रहेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए दुख उठाया और हम किस तरह से उस चीज को भूल जाएं। अगर आप परमेश्वर में आ गए हैं और परमेश्वर को जानने लग गए हैं, तो वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है अपने मुंह की चौकसी। यस मेरे भाई बहनों, अपने मुंह की चौकसी, मुंह की चौकीदारी करनी होगी, क्योंकि हमारे मुंह से जो निकलता है वही हमारे लिए हो जाता है। अगर हम इसको समझें, क्योंकि वचन कहता है कि मुंह की जो जीभ होती है वो हमारे जीवन की पतवार होती है। जिस तरह से गाड़ी की स्टीयरिंग होती है, उसी प्रकार हमारी जीभ अगर जरा से भी फिसली तो हमारी एक्सीडेंट हो जाता है, हमारा जीवन अंधकार में चला जाता है। अपनी जीभ को वश में करना ही जीवन में सफल होने का राज है। अपने मुंह को लगाम लगाना ही हमारे जीवन का वो होता है जो आशीषों की भंडार कर देता है, जो हमें पाप में नहीं पड़ने देता, रोगी नहीं होने देता, हमें बुराइयों से बचाता है। परंतु ये सब कैसे होगा? ये सब जब होगा जब हम अच्छी शिक्षा में रहेंगे, सच्ची शिक्षा में रहेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनने वाले बनेंगे और वही वचन को बोलने वाले बनेंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और बोलेंगे तो हमारे मन में वही चलेगा। परंतु हम दुनियावी संगति में रहेंगे, दुनिया में घुसे रहेंगे, तो हम वही बात करेंगे जो दुनिया करती है। हमें लोगों के साथ रहना है, परंतु परमेश्वर की सुनना है। जिस तरह से यीशु मसीह दर बदर रहा, हमारे लिए फिरता रहा और उसने सिर्फ वही कहा जो परमेश्वर ने उसे कहा था। जो पिता की आज्ञा थी वो पुत्र ने निभाई और उस आज्ञा पे चल के उसने उद्धार के लिए हमें चुना। और वो चीज आज हमारे लिए भी हर प्रकार से उपयोगी है। तो हमें सिर्फ अपनी जीभ को वश में करना आना चाहिए। हमें वही बोलना है जो हमारा सत्य हो, जिससे लोगों का बुरा ना हो, जिससे लोगों का नुकसान ना हो। अपने पड़ोसी के लिए भी प्रेम करें, अपने सताने वालों के लिए भी दुआ करें और अपने दुख देने वालों के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि यही परमेश्वर का जीवन है और यही हमारा जीवन है। अपनी जीभ को कंट्रोल कर लें। जय मसीह। आमीन।